नमस्कार साथियों। आज ये रचना जो आप सुनने जा रहे हैं वो भी फुर्सत से जो काव्य संग्रह है उसी से ली गई है, तो सुनिए आप लोग। उसका टाइटल है रिश्ते। रिश्ते आजकल तार तार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो बात करेंगे। तो आज की रचना का टाइटल है, शीर्षक है रिश्ते। जनाब जरा रिश्तों की नजाकत तो समझिए। जनाब जरा रिश्तों की नजाकत तो समझिए। उनकी परत दर परत उठाकर तो देखिए। उनकी परत दर परत उठाकर तो देखिए। रिश्ते कोरे शब्दों से नहीं गढ़े जाते। रिश्ते कोरे शब्दों से नहीं गढ़े जाते। रिश्ते तन मन धन से बुने जाते हैं। रिश्ते कोरे शब्दों से नहीं गढ़े जाते। रिश्ते तन मन धन से बुने जाते हैं। रिश्ते ताने बाने की तरह होते हैं। रिश्ते ताने बाने की तरह होते हैं। रिश्तों के लिए कबीर बनना पड़ता है। रिश्तों के लिए कबीर बनना पड़ता है। कृष्ण का सुदामा बनना पड़ता है। जब सब लुटता है तब रिश्तों की तासीर गर्म होती है। रिश्ते कभी बासी नहीं होते। रिश्ते कभी बासी नहीं होते। वो पाक दामन होते हैं नवजात शिशु की तरह। वो पाक दामन होते हैं नवजात शिशु की तरह। इसलिए रिश्तों को मत कोसिए। इसलिए रिश्तों को मत कोसिए। दृष्टि तुम्हारी भी उलझ सकती है। तुम कोई राधा या मीरा तो नहीं ठहरी। तुम कोई राधा या मीरा तो नहीं ठहरी जो रिश्तों के लिए मर मिटी थी। तुम कोई राधा मीरा तो नहीं ठहरी जो रिश्तों के लिए मर मिटी थी। फिर कहती हूँ फिर कहती हूँ अपनी दृष्टि का चश्मा पोछिए। अपनी दृष्टि का चश्मा पोछिए। दूसरों की जगह स्वयं को टटोलिए। रिश्ते अपने आप ही सुलझ जाएंगे। स्वयं की जगह अपने को टटोलिए। रिश्ते अपने आप ही सुलझ जाएंगे। ये शाश्वत सत्य है जनाब। ये शाश्वत सत्य है जनाब। यथार्थ से रूबरू होकर तो देखिए। ये सत्य है जनाब। यथार्थ से रूबरू होकर तो देखिए। रिश्ते खिल खिल जाएंगे। रिश्ते खिल खिल जाएंगे फूलों की तरह। रिश्ते खिल खिल जाएंगे फूलों की तरह। जनाब जरा रिश्तों की नजाकत तो समझिए। धन्यवाद। ये रचना यहीं पे समाप्त होती है। इसमें आपने देखा रिश्ते, एक रिश्तों की बहुत अहमियत होनी चाहिए, लेकिन आज जो समय है वहाँ पे रिश्ते बहुत ही रेत जैसे हैं। आज बने कल समाप्त। इसके मतलब समाज में रिश्तों की अहमियत ही नहीं बची है। तो जब संवेदनाएं नहीं है तो रिश्ते कहाँ से होंगे, जुड़ाव कहाँ से होगा। तो मेरा इस कविता के माध्यम से जो कहने का तात्पर्य है, मैंने कहा है रिश्तों के लिए कबीर बनना पड़ता है। सुदामा, कृष्ण का सुदामा बनना पड़ता है। सब कुछ लुटाना पड़ता है रिश्ते के लिए, रिश्तों के लिए। तब जा कर के रिश्ते बनते हैं। उसकी तासीर गर्म होती है, उसमें गर्माहट आती है। एक अपनापन, एक सलोनापन का एहसास होता है जब रियल में मन से मन का जुड़ाव होता है। रिश्ते केवल ब्लड के ही नहीं होते हैं। रिश्ते किसी से भी हो सकते हैं, किसी से भी रिश्ता। लेकिन आज क्या है समाज में, रिश्ता तो एक बुरबुरा रेत का टुकड़ा हो गया है जिसको रेत जैसा ही फिसल गया। रेत जैसे हाथ से फिसलती है ना, वैसे रिश्ते फिसल रहे हैं। जब तक हम रिश्तों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक समाज में
एक जो अपनापन होता है वो नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा जुड़ाव ही नहीं एक दूसरे से होगा तो संवेदनाएं क्यों खटकेंगी। संवेदनाएं भी शांत भाव से अपना अंदर विचरण करती रहेंगी। संवेदनाएं तो तभी उभर करके आएंगी जब एक दूसरे से हमारा दीदार होगा, हमारा आमना सामना होगा, हम एक दूसरे के लिए बेचैन होंगे, उन रिश्तों की तासीर समझेंगे जो हमने बचपन में देखा है, आस पड़ोस का देखा है रिश्ता। फैमिली को नहीं जानते, पड़ोस को जानते हैं, जो हमारे नज़दीक रह रहे हैं वो हमारे अपने हैं। ऐसे रिश्ते कहाँ चले गए, सब रेत बन गए, रेत की तरह फिसल गए। उन रिश्तों की बात मैं कर रही हूँ कि पाक दामन से उनको सहेजिए। रिश्ते कभी बासी नहीं होते हैं, और आज रिश्तों को सड़ा दिया गया है, गंध आ रही है रिश्तों में। कौन किसका क्या है कुछ नहीं पता, तो उसमें एक बासीपन आ गया, और जब बासीपन आता है तब गंध आती है और उसी में कीड़े बजबजाते हैं। ऐसे रिश्तों की दरकार नहीं है। किन रिश्तों की दरकार है, जिसमें जो शाश्वत हों, जो सत्य हों, जो पाक दामन नवजात शिशु की तरह हों। नवजात शिशु हमने क्यों कहा, नवजात शिशु जो होता है बिल्कुल क्लीन होता है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ माँ की गोद का एहसास है, माँ के दूध का एहसास है, माँ के स्पर्श का एहसास है। नकलीपना नहीं है वहाँ पे, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी नहीं है वो। तो हमें ऐसे रिश्तों को चाहिए। ये मुझे लगा ये रचना मुझे आज सुनानी चाहिए। रिश्ते खत्म हो गए हैं, तो इन रिश्तों को हमें पुनः जीवित करना है धीरे धीरे। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि कोशिश करने से हर चीज़ संभव होती है। यही लास्ट में लिख रही हूँ, अपनी दृष्टि का चश्मा पोछिए, दूसरों की जैसे स्वयं को टटोलिए। हम लोग क्या कर रहे हैं आज सोसाइटी में कि वो वैसा है, वो वैसा है। अरे हम कैसे हैं, हमारे अंदर भी तो कमियां हैं ना। तो अपने को हम पहले टटोल लें, अपनी आँख के चश्मे को पहले साफ कर लें, फिर दूसरों पर उंगली उठाएं। जब दूसरों पर उंगली एक उठाते हैं तो चार अपनी तरफ होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिश्तों को परखिए, उनकी तासीर को समझिए, कितने सॉलिड हैं। रिश्तों की महक अलग होती है, और रिश्तों की महक अलग होती है। रिश्ते हमें क्या देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, अपनापन देते हैं। अगर रिश्तों में बनावटीपन नहीं है तो ये जो आज बनावटी रिश्ते हो गए उनको ख़त्म करना है, और असली के रिश्ते जो हैं, नेचुरल रिश्ते जो हैं, जो बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं, उनको अपनाना है। और हम लोगों को यही कोशिश करनी है। तो हमारी ये रचना का सार तत्व यही है, भाव तत्व यही है, और हमारी सबकी कोशिश भी यही है। और आप लोगों का जो सहयोग, आप लोगों के विचार यदि दे सके, आप सहमत हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं अपने विचारों को ऐसे ही प्रस्तुत करती रहूँगी आप लोगों के समक्ष। धन्यवाद।